वो चुप है, बिल्कुल ही चुप है। न मैसेज है, न कॉल, न बात, न ही कोई इशारा। बस एक खालीपन, एक सन्नाटा जो आपके दिल को चीर रहा है। आप सोचती हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे ऊब गए? क्या ये सब झूठ था? पर असल में वो चुप्पी उनकी नहीं है, वो चुप्पी आपके लिए एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो शब्दों से नहीं, सन्नाटों से लिखा गया है। आज मैं आपको बताऊंगा उस चुप्पी का असली मतलब जिसे आपके ट्विन फ्लेम ओढ़े बैठे हैं। वो चुप्पी जो आपको पागल कर रही है, वही आपकी सबसे बड़ी की है। तो चलिए उस सन्नाटे में उतरते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। इससे पहले कि हम इस चुप्पी की गहराई में जाएं, मैं आपको बता दूं, मैं बस वो इंसान हूँ जिसने इस चुप्पी को ओढ़ा है, जिसने इस चुप्पी को सहा है और जिसने इस चुप्पी के पार देखा भी है। इस चैनल पर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की उन रहस्यों की जो कोई नहीं बताता। तो अगर आप तैयार हैं उस चुप्पी का सच जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, और ये सबसे जरूरी है, चुप्पी कोई खालीपन नहीं है। चुप्पी सबसे भरी हुई चीज है इस दुनिया में। जब आपके ट्विन फ्लेम चुप हैं, तो वो हजार शब्द बोलना चाहते हैं, बिना एक शब्द बोले। वह कह रहे हैं, मैं डरा हुआ हूँ। वो कह रहे हैं, मैं तैयार नहीं हूँ। वो कह रहे हैं, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि डर लगता है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे अपने अंदर के अंधेरे से डर लगता है। आप सोचती हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं, पर असल में वो आपसे दूर नहीं जा रहे, वो अपने अंदर जा रहे हैं। और वो यात्रा उनकी अपनी है, आप उसमें नहीं जा सकती। तो वो चुप हैं क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, जब तक वो खुद को नहीं देख लेते। दूसरी बात, और ये बहुत कम लोग समझते हैं, आपके ट्विन फ्लेम यानी काउंटर पार्ट जो चुप्पी ओढ़े बैठे हैं, वो हथियार नहीं है आपके खिलाफ, वो एक ढाल है उनके अपने डर के खिलाफ। जब वो चुप रहते हैं, तो वो खुद को आपसे नहीं बचा रहे, वो खुद को उस दर्द से बचा रहे हैं जो आप उन्हें दिखा रही हैं। आप उनका आईना है, और आईने में देखना बहुत डरावना होता है जब आप तैयार नहीं होते। तो वो चुप है क्योंकि चुप्पी उनकी सुरक्षा है, उनकी दीवार है, उनका कवच है। जैसे कोई घायल जानवर गुफा में छुप जाता है, वो आपसे नहीं छुप रहा, वो अपने दर्द से छुप रहा है। आपके काउंटर पार्ट भी वैसे ही है। वो चुप है क्योंकि उनके अंदर का दर्द इतना बड़ा है कि वो उसे आपको नहीं दिखाना चाहते। न कमजोरी की वजह से, बल्कि इसलिए कि वो आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। तीसरी बात, और ये सबसे दर्द भरी है, आपके काउंटर पार्ट की चुप्पी उनके पुराने घावों का गीत है। जो घाव उन्होंने बचपन में दबा दिए, जो बातें उन्हें कभी किसी को नहीं बताई, जो दर्द उन्होंने अकेले झेले, वो सब अब इस चुप्पी में बोल रहे हैं। अगर वो बिना वजह दूर चले जाते हैं, तो समझिए उन्हें कभी कोई छोड़ गया था। अगर वो बातें करने से बचते हैं, तो समझिए कभी किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी थी। अगर वो प्यार दिखाने में असमर्थ हैं, तो समझिए कभी उन्हें प्यार देकर चोट दी गई थी। ये जो चुप्पी है, आपकी गलती नहीं है, ये उनकी तैयारी है, उनके अंदर के उस बच्चे की जो अभी डरा हुआ है। तो उस चुप्पी से लड़िए मत, उसे समझिए। वो चुप हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपना दर्द दिखा दिया, तो आप भी चली जाएंगी, जैसे सब चले गए। चौथी बात, और ये आपको धैर्य दिलाएगी, चुप्पी उनके लिए प्रोसेसिंग का समय है। जैसे आप अपने दर्द को रोकर, बात करके, लिखकर प्रोसेस करती हैं, वैसे ही वो चुप रहकर प्रोसेस करते हैं।
डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी अलग तरह से काम करती है। वो बातें करके नहीं, सोच कर समझते हैं। वो रो कर नहीं, अकेले रहकर ठीक होते हैं। तो जब वो चुप है तो वो आपसे नाराज नहीं है। वो अपने अंदर के उलझे सवालों को सुलझा रहे हैं। जैसे कोई मशीन जब ज़्यादा लोड हो जाती है तो रुक जाती है ठंडी होने के लिए। आपके काउंटर पार्ट भी वैसे ही हैं। आपके प्यार का लोड उनके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रुके हैं और ठंडे हो रहे हैं। और जब वो ठंडे हो जाएँगे, तो वो वापस आएँगे और तब वो तैयार होंगे आपसे मिलने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा। 5वीं बात, और ये सबसे कठिन है सुनने में भी, आपके काउंटर पार्ट की चुप्पी असल में आपका आईना है। वो आपको दिखा रहे हैं वो चीज़ जो आप खुद से छुपा रही हैं। आप उनकी चुप्पी से इतनी परेशान आखिर क्यों हैं? क्योंकि आप अकेलेपन से डरती हैं, क्योंकि आप रिजेक्शन से डरती हैं और उनकी चुप्पी आपके उन्हीं डरों को बाहर ला रही है। जब आप उनकी चुप्पी से लड़ती हैं, तो असल में आप अपने डर से लड़ रही होती हैं। जब आप उनकी चुप्पी पर रोती हैं, तो असल में आप अपने अकेलेपन पर रो रही होती हैं। जब आप उनकी चुप्पी से नफ़रत करती हैं, तो असल में आप खुद के उस हिस्से से नफ़रत कर रही होती है जो अकेले है। तो उनकी चुप्पी का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि वो आपको आपके डर दिखा रहे हैं ताकि आप उन्हें भर सकें, और जब आप अपने डर को भर देंगी तो उनकी चुप्पी का आप पर असर नहीं रहेगा और ठीक तब वो चुप्पी टूटेगी। और ये सबसे खूबसूरत है, चुप्पी के पार एक बातचीत है जो इंतज़ार कर रही है। जब आप अपने डर को भर लेंगी, जब वो अपने घाव को देख लेंगे, तब चुप्पी टूटेगी। वो ये नहीं बोलेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो बोलेंगे, मैं तैयार हूँ। वो ये नहीं बोलेंगे, आप सही थी। वो उस टाइम पर बोलेंगे, मैंने अपने अंदर देखा और मैंने आपको पाया। और वो ये नहीं बोलेंगे, मैं आ गया। वो एक ही बात बोलेंगे, मैं कभी गया ही नहीं था, बस छुप गया था अपने डर के पीछे। और जब वो बोलेंगे, तो उनकी हर बात में वो सारी चुप्पी होगी जो उन्होंने आपके लिए ओढ़ी थी, और आप समझ जाएँगी कि वो चुप्पी प्यार का ही एक रूप थी। एक ऐसा रूप जो आपको आपकी ताकत दिखाने के लिए चुप हो गया था। अब आखिरी बात, और ये सब कुछ बदल देगी, उस चुप्पी का आखिरी राज ये है कि आपको भी चुप होना है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको चुप होना है। आप दौड़ रही हैं उनके पीछे, आप पूछ रही हैं क्यों, कब, कैसे? आप रो रही हैं, आप बता रही हैं, आप समझा रही हैं, पर वो सुन नहीं रहे, क्योंकि वो अपने अंदर है। चुप हो जाना मतलब उन्हें जाने देना। उनकी चुप्पी का जवाब आपकी चुप्पी है। जब वो चुप हैं, तो आप भी चुप हो जाइए। अपनी एनर्जी उनके तरफ मत फेंकिए, अपने अंदर लौट आइए। अपने दर्द को देखिए, अपने डर को देखिए, खुद को भरिए, और जब आप सच में चुप हो जाएँगी, तब 2 चीज़ें होंगी। एक, आप अपने आप से मिलेंगी और पाएँगी कि आप अकेले में भी पूरी हैं। दूसरा, आपकी चुप्पी उनकी चुप्पी को बुलाएगी, क्योंकि चुप्पी, चुप्पी से ही बात करती है। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट है, अब चुप हो जाइए, उनके आने का इंतज़ार मत कीजिए, अपने पूरे होने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब आप पूरी हो जाएँगी, तो उनकी चुप्पी अपने आप टूट जाएगी, और तब आप दोनों चुप्पी के उस पार एक-दूसरे से मिलेंगे जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एहसास है। तो ये थी उस चुप्पी की कहानी जिससे आपके ट्विन फ्लेम ओढ़े बैठे हैं। अब बताइए, आप उस चुप्पी को कैसे झेल रही हैं? क्या आप लड़ रही हैं, रो रही हैं या चुप हो गई हैं? नीचे कमेंट में लिखिए अपना अनुभव, अपना दर्द, और हाँ, अगर आप चुप हो गई हैं तो साइलेंस ज़रूर लिखिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ूँगा और हर एक को जवाब दूँगा। और हाँ, अगर आप किसी और को जानती हैं जो इस वक़्त किसी ट्विन फ्लेम की चुप्पी झेल रही है, तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिए। हो सकता है आज उन्हें यही सुनने की ज़रूरत थी। अगला वीडियो जब ट्विन फ्लेम लौटता है, उस पल का क्या करना है, अगर आप वो देखना चाहती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक उस चुप्पी से लड़िए मत, उसे समझिए, और सबसे ज़रूरी, खुद चुप हो जाइए, क्योंकि चुप्पी ही तो वो जगह है जहाँ 2 आत्माएँ बिना शब्दों के मिलती हैं। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थी
और कभी नहीं रहेंगी। थैंक यू। ओम नमः शक्ति शिवाय। स्टे ब्लेस्ड, स्टे डिवाइन।